आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कि वो 3 ऐसे कौन से एरिया हैं जहां हम एनर्जी को बैलेंस करके ना अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि जीवन की जो डगर है ना वो आसान हो जाएगी। यदि हम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी माध्यम से अपने ग्रहों का या ग्रहों की रेमेडीज करते हैं ना, तो हमारे जो वीक प्लैनेट है ना वो स्ट्रोंग हो जाते हैं, उनकी एनर्जी हमारे फेवर में हो जाती है। इसका इस्तेमाल करके ना हम अपने जीवन को ना बहुत सुगम बना लेते हैं। कुछ लोग आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को मानती नहीं है, लेकिन इसका हमारे जीवन के ऊपर ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से वास्तु, यदि घर का या आपके ऑफिस का या आपके बिजनेस एरिया का वास्तु ठीक नहीं है ना, तो वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके जो काम है ना बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तीसरा, आपका जो बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, वहाँ पे सही एक्शन लेना, टाइम पे एक्शन लेना। यदि इन तीनों में कहीं भी इम्बैलेंस रह जाता ना, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े लफड़े में पड़ जाओगे आप। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इन तीनों को ना आप अपने मोबाइल का एक पैटर्न होता है ना जिसको आप टिक करते जाते हो, तो वो एक शेप में आ जाता है। उसी तरह से इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें अगर आपकी सही है ना, अगर जहाँ की तीनों की ऊर्जा सही है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 0.2% लोग ही हैं पूरे विश्व में जो बहुत कामयाब हैं, अदरवाइज तो सब अपनी गाड़ी चला रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से आप अपने जीवन को ना बहुत कामयाब बना सकते हैं। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपने ग्रहों का उपाय करके, उनकी रेमेडीज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आपके घर की जो वास्तु की एनर्जी है उससे किस तरह से आप एनर्जाइज करके अपने जीवन को कामयाब बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रहों की जो भी दशा है उसको इम्प्रूव करना, और उसी तरह से वास्तु की जो एनर्जी में कोई डिफेक्ट आ रहा है आपके घर की 8 दिशाओं में, 16 दिशाओं में, जो भी उसका नेगेटिव रोल हो रहा है उसको, क्योंकि एनर्जी को ही हम चैनलाइज करते हैं, क्योंकि एनर्जी को ना आप जनरेट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज किया जा सकता है। ग्रहों के हिसाब से कार्य करके ना आप उनकी रेमेडीज करके आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यदि आपने ग्रहों के ऊपर अपना काम कर लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपने ड्राइवर कंडक्टर के साथ अलाइन कर लिया, तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है ना वो 30 से 40% तक अपलिफ्ट कर जाती है। आपके जो नेम स्पेलिंग है ना उसका भी 30 to 40% तक आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ इम्पैक्ट रहता है, रोल रहता है आपकी लाइफ में, सक्सेसफुल लाइफ में। क्योंकि नेम के स्पेलिंग ही हैं, अगर वो अलाइन हो जाते हैं आपकी ड्राइवर कंडक्टर के साथ, तो आपकी पौं बारह हो जाती है लाइफ के अंदर। नहीं तो यही नेम के स्पेलिंग आपके चलते फिरते करियर को, जो आपकी सक्सेस में ना एक क्लिप्स का काम करते हैं, ग्रहण का काम करते हैं। उसी तरह से अगर आपके घर का कोई दिशा ऐसी है जो एनर्जी को ना चैनलाइज नहीं कर पा रही, मतलब एनर्जी वहां पे फ्लो नहीं हो पा रही, तो वही दिशा आपके लिए ना जो देना चाहती है ना वो आपसे लेना शुरू कर देगी। सिंपल सा फंडा है। आप इन दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आपकी जो वर्क फोर्स है वो सही दिशा में नहीं जा रही, यानी कि आपका बिजनेस या आपकी जॉब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है, तो भी आप देखोगे या उसके ऊपर कोई आप ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे ना कि जिससे कि आपका काम में, व्यापार में बढ़ोतरी हो, जो आपकी जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे बढ़ने की, जिसे हम प्रमोशन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का ना एक सहयोग बैठता है। तीनों चीज़ों को ना आपको लेके चलना पड़ेगा। आपकी ग्रह जो हैं उनकी रेमेडीज, आपका वास्तु की जो दिशाएं हैं उनका पॉजिटिव होना, और आपकी सही दिशा में, सही बिजनेस में, सही जॉब में आपके एक्शन लेना, ये प्रमाणित करता है आपकी सक्सेस को।
तीनों में से भी कोई चीज में कहीं फर्क पड़ गया ना, तो आपके जो जीवन में ना वो देखने को मिलेगा उसका प्रभाव। तो मेरी आपसे यही है कि आप ना हमेशा इन तीनों चीजों के ऊपर अपना काम करें, तब जाके आपको जीवन में सफलता का मुंह देखना पड़ेगा, नहीं तो आई चलाई लगी रहेगी। अब क्या होता है, कई बार किसी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है, पर कई बार क्या होता है ड्राइवर कंडक्टर ना जो आपस में जेल नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है आदमी को ना वहां पे ही कमजोरी का सामना करना पड़ जाता है, वहां पे उसको सक्सेस नहीं मिलती। कई बार आपके नेम के स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं होते, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली होती हैं वो आती आती बाईपास हो जाती हैं, किसी और को प्रमोशन मिल जाती है जो प्रमोशन आपको मिलने वाली थी। इसी तरह से वास्तु का भी अहम रोल है। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर अनर्जाइज नहीं है ना, अनर्जाइज का मतलब क्या होता है, ऊर्जा को ना चलने के लिए जगह चाहिए, ऊर्जा को फ्लो है, ऊर्जा क्या है, एक एनर्जी, एक फ्लो है। अगर वो चैनलाइज नहीं है ना, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रहा आने जाने का, तो वो बंद हो जाती है। हमें बंद नहीं करना, एनर्जी को चलाए रखना है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ना फिजिक्स में कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ चैनलाइज किया जा सकता है। वही सेम रूल है जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता, ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र आत्मा को खत्म नहीं कर सकता, जल अग्नि, ये कोई भी चीजें खत्म नहीं कर सकती, आत्मा अजर अमर है। ये सेम प्रोसेस एनर्जी का ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तनिक मात्र भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है। तो अगर आपकी घर की ऊर्जा, और घर की ऊर्जा से क्या मतलब है, हम सबको पता है कि अठारह ब्रह्मांड जो भी है ना, यूनिवर्स, वो पांच तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये फाइव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इन एलिमेंट्स में अगर हम थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे ना, अग्नि की जगह पे हम वाटर वाला एलिमेंट ले आएंगे, या वाटर एलिमेंट की जगह पे हम फायर एलिमेंट लाएंगे, तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो चीज हमें मिलने वाली थी ना उस डायरेक्शन से, वो लेना शुरू कर देगी। क्योंकि हमारी खुद की जो बॉडी है ना, ब्रह्मांड में जो भी चीज है ना, वो फाइव एलिमेंट से मिलके ही बनी है। इस फाइव एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को हमारे को समझना बहुत जरूरी है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारी बॉडी भी सेम वैसी की वैसी ही है। हमारा हेड जो है ना वो नॉर्थ है, और हमारी जो नेवल है ना वो सेंटर है, और हमारी जो लेग्स है ना वो साउथ वेस्ट है। अगर इस लाइन के अंदर कुछ भी डिस्टरबेंस आ गई ना, अगर एनर्जी किसी वजह से वहां पे बैलेंस नहीं हो रही, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सेंटर को आपको हमेशा नीट, क्लीन और फ्री रखना है, वहां पे वेट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वहां पे हम गलती से स्टेयर केस बना लेते हैं अपना, कई बार क्या होता है वहां पे किचन आ जाता है, कई बार क्या होता है वहां पे कोई कॉलम आ जाता है, बीम आ जाता है सेंटर के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, कई बार हम अपना किचन बना लेते हैं, स्टेयर केस बना लेते हैं। सेम साउथ वेस्ट में भी ऐसा होता है कि हम वहां पे टॉयलेट बना लेते हैं। तो ये सब चीजें ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, वो ईशान कोण है, ईशान की डायरेक्शन है, भगवान शिव की डायरेक्शन है। मैं तो सिंपल सी सबको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी टॉयलेट स्टेयरकेस है ना, तो उसको वहां से हटाना ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट की, सेंटर की और साउथ वेस्ट की कोई रेमेडीज नहीं है। अगर आप अगर आप रेमेडीज करते हो ना, तो वो एक तरह से ऐसे ही है कि आप दवाई खिला के ना आप आदमी को थोड़ी देर के लिए चला रहे हो। वहां पे इन चीजों से बचाव ही है, इसको वहां पे ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट से ना एनर्जी ओरिजिन होती है और साउथ वेस्ट में जाके रिटेन हो जाती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बाकी दिशाओं में कोई डिफेक्ट आ जाएगा ना, तो उसको हम बूस्ट कर सकते हैं वहां की एनर्जी को। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए एक उपचार सा है, लेकिन परमानेंट कोई उसकी रेमेडीज नहीं है।
तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और आपका जो नॉर्थ है ना उसको लाइट रखना है, क्लटर फ्री रखना है। वहाँ पे वेट नहीं डालना। वेट का मतलब उस जगह को आप खाली छोड़ देंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वहाँ पे आपने वेट डाल दिया ना, तो आपको देखोगे आपकी जो प्रोस्पेरिटी है ना, आपका जो जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी, वो सब आपकी ना सक्सेस पे आपके ना एक रोक लगा देगी वो। पैसा तो घर में आएगा, लेकिन आके कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से नॉर्थ भी पैसे की डायरेक्शन है, वहां पे भी पैसा आएगा, आएगा तो निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ की डायरेक्शन है, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। स्पेशली लेडीज की साथ हो सकता है उनकी लेग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अब्डोमिनल से नीचे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हड्डियों की समस्या आ जाए। तो ये सब चीजें ना चलती रहती हैं, आपको इसको देखना है। इन दोनों चीजों को आपको ना करना है कि इसके ऊपर काम करना है कि एनर्जी को ना अपने घर में चैनलाइज करना है। कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बचना है। और जो तीसरा है, मैंने हमेशा बताया कि आपको जो भी अपना करियर बनाना ना, वो आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही, कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे कई बार क्या होता है, आदमी का एक पैशन हो जाता है कि मेरे को यही काम करना है, यही काम करना है, दिलचस्पी भी होती है, लेकिन वहां पे ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स आगे अड़ जाते हैं कि वो काम चल नहीं पाता आप। तो तीनों चीजें आप अलाइन कर लोगे ना, आप काम करने के लिए भी आज की डेट में बहुत सारी सोशल मीडिया की आप हेल्प ले सकते हो, जिससे आपका काम बढ़ सकता है। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम के सहारे रहो कि टाइम पे काम हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें चीजें अलाइन हो जाएंगी ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपकी तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए। आपके घर का वास्तु, अगर एक भी चीज इनमें से अलाइन नहीं है ना, तो आपको देखोगे कि आपका वो जो ग्राफ है ना, वो डावाडोल रहेगा, रोलर कोस्टर राइड में रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। आपका एस्ट्रोलॉजी, आपका न्यूमरोलॉजी के व्यू से रेमेडीज आपके ग्रहों की और आपके वास्तु एलिमेंट का आपस में बैलेंस में होना, ठीक है, और आपके काम के लिए एक रूपरेखा होना, एक ब्लूप्रिंट होना, जिससे कि आप इन तीनों की हेल्प से अपनी सफलता को पा सको। So that's all for today. Thank you very much listening me to patiently, and do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।